हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हम आपको एक और नए शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने गृह जिले में यहाँ पर रहकर समाज सेवी और साथ ही सीटू किसान मजदूर संघ जिलाध्यक्ष जुगल किशोर राठौड़ से जो है पेट्रोल डीजल और साथ ही किसानों की समस्या को लेकर हमारे स्टेट हेड लतीफ अहमद सिद्दीकी ने उनसे खास मुलाकात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश प्रदेश में महंगाई की मार आम जनता पे पड़ रही है, उसको लेकर के हम चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका प्रभाव हमारे देश के किसान भाइयों पर भी कितना पड़ रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ सीटू यूनियन के कार्यकर्ता जुगल किशोर जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में कितना फ़र्क पड़ रहा है यहाँ महंगाई को लेकर। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, किसान हो या मजदूर हो या व्यापारी हो, सभी के लिए ये मुश्किल की घड़ी है कि आने वाला समय कैसे होगा। इन्हीं सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा होगी और जानेंगे कि इस महंगाई से हम कैसे बच सकते हैं। पे स्वागत है जी। आप को हमारे दर्शक देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश प्रदेश में लगातार महंगाई की मार जिस तरह से बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, धंधे पानी सबके ख़त्म हो चुके हैं। कोरोना के बाद जो स्थितियां हुई हैं देश प्रदेश में, किसी के पास न रोज़गार है, न किसी के पास कोई नौकरी है, और जिनके पास नौकरी है तो वो नौकरियां भी छीन चुकी हैं। कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से परेशान हैं। दूसरी तरफ मार महंगाई, आज जिस चीज़ को हम देखते हैं, जो सस्ता था 10-20 रुपए में चीज़ हमको मिलता था, आज वो आसमान छू रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए सिद्दीकी जी, महंगाई की मार तो ज़बरदस्त है और लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बेरोज़गारी बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, लोगों का आमदनी काफ़ी घट रहे हैं, व्यवसायियों के धंधे चौपट हो गए हैं। आज लोग बाग जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीद पाने में नाकाम होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं। जैसे सब्जी जो है लोग खरीदते थे, आज टमाटर का भाव 50 रुपया है, प्याज का भाव 60 रुपया है। हमारे जो है जैसे सीमेंट का भाव है वो 300 के पार हैं, छड़ 65 रुपया है। इस तरीके से सभी वस्तुओं का कीमत बढ़ जाने के कारण लोगों की हालत बहुत ख़राब है। लोग घर नहीं बना पा रहे हैं, जो सब्जी जिस मात्रा में खाना चाहिए वो सब्जी नहीं खा पा रहे हैं। तो मनरेगा में भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जहां मज़दूरों से काम होना चाहिए आज मशीनों से काम हो रहे हैं। शिकायत अगर करते हैं अधिकारियों के पास तो उनका चारागाह बन गया है। वो शिकायत की जांच करने के बजाय सेक्रेटरी और सरपंच से कमीशन ढूंढने की बात कर रहे हैं। उनसे अगर चर्चा किया जाए अधिकारियों से कि इस तरीके से सेक्रेटरी और सरपंचों का कथन है, तो उनका कहना है कि भाई मंत्री विधायक सांसद भी हमसे लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार और महंगाई की मार जनता ज़बरदस्त तरीके से भुगत रही है। और अगर यही हालत रही तो सरकार के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता का विश्वास ख़त्म हो जाएगी और आने वाले दिनों में अपराध बढ़ेंगे और जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से आज की तारीख में लगातार हम अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहाँ पे यूरिया खाद को लेकर के, डीएपी को लेकर के काफ़ी लोगों को दिक्कतें किसान भाइयों को सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज खाद की आवश्यकता है, यूरिया डीएपी की आवश्यकता है। किसान अपने फसलों पर खाद का उपयोग करेगा, यूरिया डीएपी का उपयोग करेगा ताकि आने वाले दिनों में बेहतर फसल हो। जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ मामला है
उत्पादन अच्छा होगा तो लोगों की जो है खाद्य पदार्थों की पूर्ति होगी। और ये सरकार का ये पूरी गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो कि समय पर किसानों को खाद, यूरिया, DAP की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में हमारे फसलों पर उत्पादन पर सीधे प्रभाव पड़ेगा, यानी कम उत्पादन होगी जो खाद्य पदार्थों पर संकट डाल सकता है। और इस पर सरकार को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा, बल्कि उसको ज़मीनी स्तर पर ठीक करना चाहिए। जुगल जी, हमने आपके अनूपपुर जिले के क्षेत्र में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं आवश्यक जनपद पंचायत से लगा हुआ, जहाँ पे नज़दीक, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे आपका तहसील भी है और यहाँ पे कोड भी है। इसके अलावा जिला मुख्यालय भी लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे है। इसके बाद ही यहाँ पे जो कमियाँ दिख रही हैं, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? देखिए, कमियाँ तो बहुत है। अभी आप तो अब जिन गाँवों में भ्रमण किए हैं उसकी रिपोर्टिंग है आपके पास, लेकिन एक गाँव है खुरसा भेलवा, वहाँ शासन की योजना मुर्गी शेड तैयार करने का था। वहाँ मुर्गी शेड आधा अधूरा तैयार करके पूरी राशि जो है हड़प दी गई। शिकायत किए, वहाँ के लोगों ने जन आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हुए, लेकिन आज भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। तो इस तरीके से शिकायत तो लगभग जो है पूरे 85 पंचायतों में है, जनपद पंचायत में। अब इन सब बातों को हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से उठाते हैं, तो जिसका जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ जो है वहाँ हमारी शिकायत को ले करके वहाँ वसूली करने पहुँचते हैं। उनके विरुद्ध आज तक एक भी जो है कार्रवाई नहीं किया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है और इस पर अपन लोग जो है एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो आपको दिखाई देगा और जन आंदोलन के माध्यम से ही इन सारी समस्याओं का हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। कई ऐसी पंचायतें जहाँ पे शौचालय को लेकर के समस्या बनी हुई है, PM आवास को लेकर समस्या बनी हुई है। जो पात्र हैं वो अपात्र हो गए, अपात्रों को पात्र घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही किसकी आप मानते हैं? इसमें पूरा प्रशासन और सेक्रेटरी पूर्णतः जिम्मेदार हैं। और अभी आप जिस जगह बैठे हैं ये ग्राम पंचायत केवटार है, जनपद पंचायत जितेहरी की ग्राम पंचायत केवटार है। यहाँ जो शिकायत है, और शिकायत क्या बिल्कुल सच्चाई है कि आश्वासन दिया गया, सूची दिखाया गया कि शौचालय स्वीकृत हो गया है, आप निर्माण करिए, निर्माण करने के बाद आपके खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो। निर्माण तो कर लिए आश्वासन के आधार पर, गरीब लोग कर्ज में फंस गए, लेकिन पैसा जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया गया। और आज जो है सेक्रेटरी और सरपंच ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले सूची में नाम था और अब सूची में जो है नाम कट गया है। और इस तरीके से गांव के जनता को ठगा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं अनूपपुर ज़िले में, जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी 80 से 85 शायद पंचायत आपके जतेहरी जनपद क्षेत्र में आती हैं, लेकिन एक दो नहीं, यहाँ पे दर्जनों पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे सरकार की जो मूलभूत योजनाएं होती हैं, जो लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, पात्र हितग्राहियों को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ों से लोग वंचित हैं। अगर हम वेंकट नगर की बात कर लें या आपके कुकुरगुड़ा की बात कर लें, या मानसगढ़ बॉर्डर है और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अनूपपुर ज़िले में बिक रहा है और लोग परेशान हैं। आज लोग अपनी घर की गाड़ियां रोड पे ना चला के घर पे खड़ी कर दी हैं, साइकिल से लोग कहीं ना कहीं आना जाना कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि यदि ये स्थिति रहेगी तो आने वाला जो समय होगा वो जनता के लिए कैसा साबित होगा? देखिए, जिस रफ्तार से पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में वृद्धि हो रही है और जनता की आमदनी को देखा जाए तो जनता की आमदनी न के बराबर है, तो वो तो होना ही है। आने वाले दिनों में गाड़ी को लोग जैसे तीज त्योहारों में जो है उपयोग किया जाता है, उसी तरीके से लोग उपयोग करेंगे। और ये मतलब सरकार के जो सीधे सीधे राजस्व पर सीधे चोट करेगा और आने वाले दिनों में जो हमारे देश की GDP है बहुतायत तादाद में जो है कमज़ोर होगी।
जुगल जी, निजी कंपनियां आ रही हैं, हम चाहे आपके बिजली तरफ की बात कर लें या अनूपपुर ज़िले के अन्य क्षेत्र की बात कर लें, लेकिन यहाँ पे जब कंपनियां आती हैं सरकार उनको परमिशन देती है, लेकिन उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण भी किया जाता है। अधिग्रहण करने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाता। किन लोगों को दिया जाता है? जो बाहरी क्षेत्र से लोग आते हैं। तो क्या इस मुद्दे पे इस यहाँ के लोग क्या इस अपनी आवाज़ को नहीं उठाते? हम तो देखिए 2014 से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। आपको याद होगा 10 जून 2014 से 19 जून 2014 तक मैं आमरण अनशन पर भी बैठा था, लिखित समझौते हुए, लेकिन कंपनियां अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उन्होंने वादा क्या किया था, यहाँ आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि मोजर बेयर पावर प्लांट की स्थापना के लिए भू अर्जन की गई है 2009 में। आज तक एक भी व्यक्ति को जो है उन्होंने नौकरी नहीं दिया, जबकि पुनर्वास के शर्तों में ये स्पष्ट लेख है, करारनामा में स्पष्ट रूप से लेख है कि प्रभावित परिवार के नौकरी देने के लिए कंपनी वचनबद्ध होगी। लेकिन यहाँ एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया। वो ठेका प्रथा में डाल करके और उनका व्यापक पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश बिजली उद्योगों में लागू है, लेकिन यहाँ लागू नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दे करके और व्यापक पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है निरंतर लड़ रहे हैं, न्यायालय का भी शरण जो है ले रहे हैं, लेकिन न्यायालय का भी आदेश को पालन नहीं किया जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो आदेश न्यायालय कलेक्टर ने पारित किया है, उसका प्रकरण क्रमांक और आदेश दिनांक जो है मैं आपको बताऊंगा। उसका प्रकरण क्रमांक है 03 पुनर्विलोकन /1920। RCMS क्रमांक है 03 पुनर्विलोकन /1920। आदेश दिनांक है 20/5/2020 को। इसमें कंपनी का जो मंतव्य था कि अगर हम नियमित रोजगार अगर नहीं दे पाते हैं तब की स्थिति में जो है कम से कम इनको भत्ता का भुगतान किया जाए, और अभी भी जो है 3280 रुपया भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। जबकि कलेक्टर का आदेश है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो निर्धारित के आधार पर भुगतान किया जाए, अर्थात 8700 रुपया प्रति महीना का भुगतान किया जाए, लेकिन उसमें जो है वो कटौती करके अभी भी 3280 रुपया का भुगतान किया जा रहा है। इन्होंने बड़े चतुराई के साथ कलेक्टर के यहाँ पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसको कलेक्टर ने खारिज कर दिया है। बिमला वगैरह का इन्होंने जो है आवेदन किया था, बिमला राठौर, पति गुलाब सिंह राठौर एवं अन्य 40 खातेदार के संबंध में पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसको कलेक्टर ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद भी कंपनी उनको 3280 रुपया ही दे रहा है, जबकि उसको देना चाहिए 8700 रुपया। तो इस तरीके से लूटम लूट मचाया जा रहा है। हम लोग बारंबार शासन प्रशासन को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके उनका ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करते रहे हैं, मांग रखते रहे हैं, लेकिन हमारी मांग पत्रों को रद्दी टोकरी में फेंक दिया जाता है। सिर्फ अपने लिए जो है जुगाड़ करते हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के। जनता हम कागजी आदेश जो है करते रहें, धरातल पर जनता को जो है वो सुविधाएं न मिले, बल्कि किसानों को जो है सुविधाएं न मिले, बल्कि ये खुद यहाँ के अधिकारी जो है माला माल हो करके उनके यहाँ कंपनी अटैची पहुँचाते जाए, वो माला माल होते रहें और किसानों को कुछ भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक भी खातेदारों को इन्होंने नौकरी नहीं दिया आज तक। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जनता को, प्रभावित खातेदारों को जगाने का काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन इस ज़िले के अंदर होगी, उसकी तैयारी हमारा जारी है। ये हमारे साथ थे जुगल किशोर जी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।